स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में और नमस्कार। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो जैसा कि नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि नॉर्मली पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं, लेकिन अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो अब तक पदार्थ के 6 अवस्थाओं को खोजा जा चुका है। जिसमें ये तो है ही कि ठोस, द्रव और गैस है। ठोस, द्रव, गैस तो हैं ही, साथ ही साथ जो चौथी अवस्था है पदार्थ की वो है प्लाज्मा। जबकि पांचवी अवस्था की बात करें तो वो है बोस आइंस्टीन संघनन, और छठवीं अवस्था की बात करें तो वो है फर्मियान। जबकि अगर हम ये कहें कि अगर प्लाज्मा शब्द की खोज यानी कि तो प्लाज्मा शब्द को पहली बार 1923 ईस्वी में इरविन लंगमूर नाम के भौतिक शास्त्री ने प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया था। और जैसा कि आपको पता है कि ठोस में जो भी अंतर आणविक बल होता है वो अधिक होता है, जिसकी वजह से ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित रहता है। साथ ही साथ अगर द्रव की बात करें तो इसमें अंतर आणविक बल कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता, बल्कि द्रव यानी कि जैसे कि पानी या फिर तेल, ऐसा ही कुछ जो लिक्विड चीज़ है उसको जिसमें रखा जाता है वो उसका आकार ले लेता है। अगर हम गैस की बात करें तो इसमें अंतरा आणविक बल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ वहाँ फैला हुआ रहता है। जबकि प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये द्रव्य की, आपको बताया, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था है, और यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये गैसीय अवस्था के बाद की आगे की अवस्था है। और यह पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसमें वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों, धनावेशित आयनों और परमाणुओं तथा अणुओं के मिश्रण से निर्मित विद्युत चालक के रूप में व्यवहार करने लग जाता है। वो प्लाज्मा कहलाता है, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। साथ ही साथ ये जैसे आपको पता है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जब उसको और अधिक गर्म किया जाता है किसी भी चीज़ को, तो वो चौथे अवस्था यानी कि प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाता है। और अगर हम देखें तो प्लाज्मा का जो हमारे नॉर्मल जीवन में जिसका जो कहते हैं उदाहरण अगर की हम बात करें तो वो जो मध्यमंडल की अगर हम बात करें तो वहाँ सभी गैस आयन के रूप में पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के रूप में वहाँ पे हमें मिलते हैं। जबकि अगर हम बोस आइंस्टीन संघनन जो पदार्थ की पांचवा अवस्था है उसकी बात करें तो इसमें ये होता है कि किसी भी ठोस पदार्थ को एक निश्चित समय तक ठंडा किया जाता है तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यानी कि संघनन का प्राप्त होता है। जबकि बोस आइंस्टीन संघनन को जब और ठंड किया जाता है तो हमें फर्मियान प्राप्त होता है। तो ये था पदार्थ की 6 अवस्था, जिससे हालांकि क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे तो नहीं पूछा जाता कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बल्कि ये पूछा जाता है कि क्या इनमें से कौन कौन सी पदार्थ की अवस्थाएं हैं, आपको वो बताना होता है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि पदार्थ की अवस्था हालांकि 6 होती है। इसमें चौथा प्लाज्मा है, और पांचवा है बोस आइंस्टीन संघनन, और छठवां है फर्मियान संघनन भी कहा जाता है इसे। तो ये था, कैसा लगा ज़रूर बताएं।